गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम सब स्टार्ट करने जा रहे हैं 7th क्लास की वर्कशीट सेकंड। इससे पहले जो मैंने वर्कशीट कराई है वो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स जो चैप्टर है उसी से रिलेटेड है, उसी को हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। हमने न्यूट्रिशन पढ़ लिया था कि पोषण क्या होता है। अब ये देखते हैं कि प्लांट्स अपना पोषण कहाँ से लेते हैं। ठीक है, अब यही देखना है ना हम कि प्लांट्स अपना भोजन कहाँ से बना रहे हैं। प्लांट्स भी तो अपना खाना बना रहे हैं ना। तो जो प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या नाम दिया है मैंने उस प्रोसेस का? फोटोसिंथेसिस। क्या नाम है उस प्रोसेस का? फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट्स अपना खाना किसके थ्रू बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं। अब आपके यहाँ राइट साइड लेफ्ट साइड में एक लिखा हुआ है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। मैंने न्यूट्रिशन में भी आपको बताया था, अपने क्लास अटेंड की हो तो ऑटो का मतलब होता है स्वयं, ट्रोपिक मतलब पोषी। जो स्वयं पोषी होते हैं मतलब जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोपिक। हम ह्यूमन बींग्स किस में आते हैं? हिट्रोट्रोपिक में, क्योंकि हम तो अपने खाने के लिए प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं ना, या फिर कुछ नॉन वेज खाते हैं, फिश, मतलब हम किसी चीज़ पे डिपेंड अपने खाने के लिए, हम स्वयं तो नहीं बना रहे हैं। पर प्लांट्स क्या करते हैं? अपना खाना स्वयं बनाते हैं और इसी प्रोसेस को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। क्या बोला जाता है इस प्रोसेस को? फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन पढ़ लेते हैं कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। क्या बोला जाता है उसको? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोला जाता है। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में आप क्या एग्जाम्पल देंगे? ग्रीन प्लांट्स। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में एग्जाम्पल क्या होगा? ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रोपिक हुए ना, क्योंकि वे अपना खाना स्वयं बनाते हैं और जिस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। क्या बोला जाता है उस प्रोसेस को? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसमें वो क्या करते हैं? सन से लाइट एनर्जी लेते हैं। क्या करते हैं? सन से लाइट एनर्जी लेंगे। सन से देखो क्या ली है, ये लाइट एनर्जी ली है। और एयर से क्या ली है? CO2 ली है। और बाहर क्या निकाल दी? ऑक्सीजन, जिसके थ्रू हम सांस लेते हैं। पत्तियों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से ही पत्तियों का क्या देखने को मिलता है? ग्रीन कलर देखने को मिलता है। तो क्या क्या फोटोसिंथेसिस में क्या क्या लिया? और मिनरल्स और वाटर कहाँ से लेती है? सॉइल। जो भी प्लांट है मिनरल और वाटर कहाँ से लेता है? सॉइल से लेता है। तो मिनरल और वाटर कहाँ से लिए इसने? सॉइल से लिए। तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या क्या जरूरी है? लाइट एनर्जी, CO2, वाटर एंड मिनरल्स, एंड द सेकंड वन इज क्लोरोफिल। तो ये सब बेसिक नीड्स हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। तो आप सबको समझ में आई कि फोटोसिंथेसिस हम किसे कहते हैं। अब आगे पढ़ लेते हैं। जो एक इम्पोर्टेंट बात लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है कि लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। फूड फैक्ट्री क्या होता है? फैक्ट्री क्या? फैक्ट्री से आप सब समझ गए ना कि जहाँ पे खाना स्टोर किया जाता है। तो लीव्स होती है प्लांट की। फूड फैक्ट्री कौन होती है? लीव्स। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है, व्हाट आर द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट? लीव्स। द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट ओकर इन लीव्स। जो भोजन बनना शुरू होता है वो कहाँ पे होता है? भोजन का सिंथेसिस लीव्स में होती है। कहाँ पे होती है? लीव्स में होती है भोजन की सिंथेसिस। तो ये आप सबको क्लियर है। अब आगे पढ़ लेते हैं। आगे जैसे कि मेंशन है कि लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट कोल्ड क्लोरोफिल। मैंने अभी बताया आप सबको, लीव्स का ग्रीन कलर किस वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से होता है। क्यों होता है? इट हेल्प्स देम टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। क्योंकि ग्रीन कलर उन्हें किस चीज़ में हेल्प करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में। तो अब आपको फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन याद करनी है। क्या डेफिनेशन है? द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड। फूड क्या क्या जरूरत है फोटोसिंथेसिस में? CO2, वाटर, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प ली थी? क्लोरोफिल की। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? फोटोसिंथेसिस। ठीक है। और वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से लिए जाते हैं? ये आप सबको क्लियर है। उसके बाद आगे देख लेते हैं कि CO2 कैसे ले रहा है। ठीक है, अब आपको अंडरलाइन करके दिखाती हूँ। जैसे लिखा हुआ है ना CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को हम हिंदी में क्या, मतलब अगर हम इसको लिखना चाहें इसके सिंबल्स में तो इसको ऐसे लिखा जाता है CO2। क्या लिखा जाता है? CO2 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? CO2। तो क्या मेंशन कर रखा है यहाँ पे कि CO2 फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स। कैसे लिया जाता है? टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं लीव्स में। उन पोर्स को क्या बोला जाता है? स्टोमेटा। देखो कोई भी पत्ती अपने घर पे लेनी है आपको,
तो आपको क्या दिखेंगे, जैसे उसमें ये डायग्राम्स आपको जैसे बना के दिखा रखा है ये वाला, तो आपको ऐसे दिखते हैं ना, लाइनें सी बनी हुई। तो इन लाइनों के अंदर भी क्या होते हैं, छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। और जो स्टोमेटा की आउटर कवरिंग होती है ना, जैसे ये बनी हुई है इस टाइप से, जो ये आउटर कवरिंग बनी हुई है, ये इसको क्या बोलते हैं हम, गार्ड सेल्स। क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स। तो क्या लिखा हुआ है कि जो ये पोर्स हैं ये किससे सराउंड होते हैं, गार्ड सेल से सराउंड होते हैं ये पोर्स। ठीक है, तो ये आप सबको क्लियर है कि गार्ड सेल से ये पोर्स सराउंड होते हैं। अब ये वाला पॉइंट पढ़ लेते हैं कि वाटर एंड मिनरल्स के लिए क्या होता है। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू द प्लांट। क्या करते हैं, वेसल्स देखने को मिलते हैं प्लांट में, जिसके थ्रू क्या जाता है, वाटर और मिनरल्स नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है ना, सोइल से जा रहा है, देखो वाटर एंड मिनरल। तो सोलर एनर्जी कैप्चर कर ली जाती है प्लांट के थ्रू, और प्लांट में स्टोर कर ली जाती है फूड बनाने के लिए। तो सन क्या हुआ, एक अल्टीमेट सोर्स हुआ ना प्लांट का। अब आप प्लांट लीजिए, अब उसे सनलाइट में मत रखिए, तो देखेंगे क्या देखेंगे, थोड़े दिन बाद वो प्लांट मुरझा जाएगा। तो सन क्या हुआ, अल्टीमेट सोर्स हुआ ना एनर्जी का प्लांट्स की। अब आगे पढ़ लेते हैं, व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस। अभी बताया है आप सबको फोटोसिंथेसिस क्या है, द प्रोसेस एज इट इज़ आपको यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड फ्रॉम CO2 एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये सब आपको क्लियर है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाट आर स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं, अभी बता, स्टोमेटा क्या होते हैं, टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। ठीक है, तो वाई सन अल्टीमेट सोर्स क्यों है सन का, क्योंकि सोलर एनर्जी कैप्चर कर ली जाती है ना लीव्स के थ्रू, और स्टोर की जाती है प्लांट में, किस फॉर्म में, फूड की फॉर्म में। तो इसलिए सन क्या है, अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का। लीव्स क्या होती हैं, अभी बताया था, लीव्स आर फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। क्या होती हैं लीव्स, फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट होती हैं। तो ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है यहाँ पे। आई होप आप सबको समझ में आ गई होगी, और जिसको जो भी डाउट रह गया है वो क्लास में मुझसे पूछ सकता है। थैंक यू।